Welcome back guys to all those viewers and students who are watching this video. Let's begin the सफ़र of science of SSC महाराष्ट्र बोर्ड. तो इस सफ़र में हम फिज़िक्स केमिस्ट्री ऐसे बहुत कुछ देखेंगे, zoology बायोलॉजी जो भी है. एंड सबसे पहली बात फिज़िक्स को शुरुआत करते हैं. जो पहला चैप्टर है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. एक्चुअली ग्रेविटेशन जो वर्ड है वो ग्रेविटी से निकला है एंड इट इज derived from the word Latin word which is known as gravitas. ग्रेविटास. अब ये जो वर्ड है इसके अलावा जो हमें मालूम है ग्रेविटेशन के बारे में, सिर्फ हम लोग को हर बार ये बताया जाता है कि वो फोर्स, एक टाइप का फोर्स which brings two or more objects present in the universe colliding towards each other. इसके अलावा हमें क्या मालूम है ग्रेविटेशन के बारे में? एक और चीज़ आती है स्टोरी, वो जो है न्यूटन की एप्पल थियरी, जिसमें न्यूटन नीचे बैठते हैं पेड़ के नीचे, एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन हिम. ही जस्ट थिंक्स व्हाई डिड द एप्पल फॉल डाउनवर्ड्स, व्हाई कांट इट फ्लोट अपवर्ड्स, व्हाई डू ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स रिक्वायर अ फोर्स टू जस्ट एस्केप समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन द अर्थ टू गो अपवर्ड्स. ऐसे क्यों होता है हमें? मतलब कुछ भी ऐसी चीज भी, चौक भी ले लो, इसको नीचे फेंक सकते हैं आसानी से, लेकिन जब ऊपर डालना जाता है और उसको ऊपर ही रखने के लिए मुझे फोर्स की क्यों जरूरत पड़ती है? फ्लाइट, जो एरोप्लेन्स रहते हैं हमारे, उसको भी चलाने के लिए जब हम लोग हवा में लेके आते हैं कितना फोर्स लेना पड़ता है ऊपर ही रखने के लिए, स्पीड वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ता है. ऐसे क्यों? न्यूटन को ऐसा याद आया. सो ही जस्ट प्रपोज्ड एंड थॉट ऑफ अ प्लान टू डिस्कवर और टू जस्ट find what is the theory or what is the creativity behind this force or some sort of illusion created by earth. अब इस illusion में इसने एक नाम ऐसे सजेस्ट कर दिया जिसका नाम था ग्रेविटेशन और ग्रेविटी. बेसिकली ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, वो तो क्लियरली पता है. एंड इसका मेन, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि वो एक फोर्स नहीं है, क्योंकि ये जनरली थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो न्यूटन ने प्रपोज किया था 1915 में, इस साल में भी सेम उस टाइम में न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि रिलेटिविटी थियरी के हिसाब से ग्रेविटी इज नाइदर अ फोर्स नॉर इट इज प्रपोज्ड टू कनेक्ट टू और मोर पार्ट्स ऑफ मासेस टुगेदर, बट इट इज अ कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम which consists of distribution of masses. अब ये पूरे के पूरे इंग्लिश सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम बोला गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस बोला गया. रिलेटिविटी का फंडा क्या है और ग्रेविटी को हम लोग फोर्स क्यों नहीं कहते? ऑल दोज थिंग्स विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो. सबसे पहली बात, रिलेटिविटी थियरी के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था? कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम विच कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस. मतलब ये होता है कि कर्वेचर मतलब क्या? एक टाइम लैप्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक होल. ब्लैक होल के बारे में सबको पता रहेगा, जिसमें कोई भी चीज, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल्स इवन हॉरिजॉन. अगर लाइट उसका इंकेडेसेंट अगर हॉरिजॉन से पास होता है ब्लैक होल के, फिर उसके पीछे हमें लाइट दिखाई देता नहीं, उसका प्रकाश दिखाई देगा नहीं, क्योंकि ब्लैक होल के पास ऐसा समावेश है जिसमें वो चले जाता है. मीन्स ही जस्ट डिस्क्राइब्ड ग्रेविटी एज अ स्पेसिमन विच कैन गिव अ वेट. अर्थ के हिसाब से अगर ग्रेविटी की बात करें, इट्स बेसिकली सिंपल, इट प्रोवाइड्स अ वेट टू द ऑब्जेक्ट्स. वेट टू द ऑब्जेक्ट्स मतलब अभी आप सोचोगे यार वेट तो हमें खुद से मिलता है, हम खाना खाते हैं, कैलोरीज बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ जाता है. सॉरी, वेट का मतलब अलग होता है, मास का मतलब अलग होता है. वेट मीन्स व्हाट इज योर मास अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट. अगर मैंने बोला कि मेरा वेट with respect to planet 47 किलोग्राम है, then it is totally wrong. क्यों? क्योंकि वेट को हमेशा हमें, वेट जो है हमारा, ये दो चीजों का समावेश है. दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी और ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शायद आपको अभी थोड़ा क्लियर ना हो, स्मॉल जी, बट इसको भी क्लियर करूंगा मैं.
लेकिन आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि वेट और मास में बहुत बड़ा फर्क है, अंतर भी है, ये क्लियर रख लो अपने दिमाग में। अभी नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेविटी का एक्स्ट्रा हमको क्या मालूम है? अगर फोर्स नहीं है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ हमें अर्थ के हिसाब से अगर बोला जाए इट गिव्स अ वेट टू एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दिस, क्या ऐसा ग्रेविटी हर जगह मौजूद किया जाता है यूनिवर्स के हर एलिमेंट में, कॉमेट्स में, एस्ट्रॉइड्स में, सन में, मून में, अलग अलग प्लैनेट्स में? क्या ऐसा ग्रेविटी है? अगर है तो कैसे और कितना? ये आपको ढूंढना है दोस्तों। आज का सबसे पहला सवाल जो मैं बोल रहा हूँ, ये आज का पहला सवाल है कि ग्रेविटी हर जगह पे मौजूद है यूनिवर्स के, अगर है तो कैसे, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द फंडा बिहाइंड इट, व्हाट इज द प्रपोर्शन बिहाइंड इट। चलो उसके आगे हम जाते हैं। सेकेंड, बेसिकली ग्रेविटी में बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रेविटी में सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर वो फोर्स नहीं, अगर उसको जनरली मैं रिलेटिविटी से अगर मैं उसको जोड़ रहा हूँ, तो फिजिक्स में 3 सबसे मेन बात है जहाँ पे ग्रेविटी को जोड़ा जाता है हर बार। बच्चे लोग हमेशा उसको सोचते हैं कि हाँ ग्रेविटी इसका समावेश रहेगा। वो 3 चीज़ क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ग्रेविटी का 3 चीज़ों से जो बच्चे लोग बोलते हैं हमेशा कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो जो 3 रहता है मेरा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, वीक मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तीनों से हमारा हमेशा जुड़ा हुआ रहता है ग्रेविटी। बट ग्रेविटी इन तीनों से जुड़ा नहीं है। तो किससे जुड़ा है? बेसिकली सबसे मेन टॉपिक ये जो चीज़ है, अगर ये ग्रेविटी से जुड़ा नहीं है तो ये पजल किससे जुड़ा हुआ है? फिर ये पजल जुड़ा हुआ है रिलेटिविटी से। मैं बार बार रिलेटिविटी लिखते जा रहा हूँ। अब वो क्यों लिख रहा हूँ ये भी समझ में आना चाहिए। अब ये इसका बेसिकली ये वाला जो पजल है इससे ही जुड़ा जाता है, इससे नहीं जुड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अगर बोला जाओ अर्थ में, जैसे मैं बोल रहा है इसके पहले मैंने बोला था कि वो वेट देता है एक ऑब्जेक्ट को, उसको मास प्रोवाइड करता है, बताता है कि उसको अर्थ के हिसाब से उसका फंडामेंटल थियरी क्या है, ये सब चीज़ मैंने बता दिया था। लेकिन रिलेटिविटी बार बार मैं क्यों बताया जा रहा हूँ? क्योंकि रिलेटिविटी यहाँ पे ग्रेविटी से बहुत जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्योंकि इट रिलेट्स 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू ईच अदर। इस पूरे विश्व में इस having a universe containing more n number of elements, diverse elements in this universe, the small thing that is gravity is a natural phenomenon which brings all those diverse elements present in the universe close to each other, which contains mass and energy. क्या बोला मैंने? इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ऑब्जेक्ट्स या फिर डाइवर्स एलिमेंट जो प्रोड्यूस है इस धरती में या फिर इस यूनिवर्स में, इसको इनके पास अगर मास और एनर्जी है तो ग्रेविटी उन्हें साथ में लाता है, which means it relates 2 or more components which contains 2 things, that is none other than mass and energy. अब ये दोनों चीज कहाँ किस में होना चाहिए था? सिंपल, एक जगह पे है, that is object। जो भी ऑब्जेक्ट हो इस पूरे यूनिवर्स में, उनके पास अगर एनर्जी और मास है, देन इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। अभी इतना तो क्लियर हो गया कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है। ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो इट इज जस्ट अ बेसिक इल्यूजन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम रिलेटिविटी थियरी ऑफ न्यूटन प्रपोज्ड इन 1950। इसके अलावा हमें क्या मालूम होना चाहिए? तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं तो वो क्या होता है? वो एक अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या? अभी आप सोचोगे यार अप्रॉक्सीमेशन मतलब हम नंबर, अगर नंबर लिखते हैं 4.1923 इज इक्वल टू, इसका अप्रॉक्सीमेशन में क्या लिखूंगा? 4.2। ये अप्रॉक्सीमेशन मैथ्स का है। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करूं मैं, अप्रॉक्सीमेशन डजंट मीन्स एनी मैथमेटिकल वैल्यू टू कन्वर्ट इट फ्रॉम अ बिग नंबर हैविंग मोर डेसिमल वैल्यूज टू अ सिंगल डेसिमल वैल्यू। ऐसा नहीं बोला मैंने। फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशन का मतलब कोई थियरी अगर हमको समझ में नहीं आ रही है, उसको समझाने को नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग अगर बेसिकली एक मैथमेटिकल वे से हम लोग समझा सकते हैं। द सेम थिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन
by giving or proposing the same different law, universal law of gravitation. मतलब relativity was a concept which is more compatible to gravity, and the approximation of gravity was given by Newton in the form of universal law of gravitation, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अर्थ का पास एक ऐसा ताकत है जो उसे एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने की क्षमता रखती है उसके पास। विच मीन्स मैं सबसे पहला जो सवाल था मेरे दिमाग में जो आया, आपके दिमाग में जो आया कि कुछ भी चीज़ ऐसा ऊपर हम लोग जब छोड़ते हैं, वाई डज इट रिक्वायर मोर फोर्स, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड्स व्हाई डजंट रिक्वायर एनी अदर फोर्स। ये क्वेश्चन जो आया था उसका सेम आंसर यहाँ पे था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम लोग वो बोलेंगे कि ग्रेविटी एक इल्यूजन नहीं है, एक फोर्स है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट हम खींच सकते हैं। अभी इसका और रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक आपने सीखा था अपने 9th स्टैंडर्ड में विद द सेम टॉपिक, दैट इज वो भी फिजिक्स में ही था, जिसको हम लोग बोलते थे फ्री फॉल। शायद याद हो फ्री फॉल। फ्री फॉल में अगर हम लोग बात करते रहे तो फ्री फॉल में क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पोजीशन में रहता था, उसको अगर मुझे एक स्पेसिफिक हाइट में फेंकना था, ए में समझो ये बी है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे अगर उसको अपवर्ड्स फेंकना है तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ता था, विच मीन्स आई रिक्वायर अ रियल फोर्स टू एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट टू मूव अपवर्ड्स। बट व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन हाइट, हर ऑब्जेक्ट जब फेंकता हूँ मैं कुछ फोर्स, वो फोर्स एक जगह पे जाकर खत्म हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट वहां पे के रुक जाता है, एंड उसके बाद इट कम्स डाउनवर्ड्स। एट दिस टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट कम डाउनवर्ड्स इट हैज नो मास, विच मीन्स फ्री फॉल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था 9th में, उसका डेफिनेशन भी हम लोग का वैसे ही था कि एनी ऑब्जेक्ट विच फॉल्स फ्रीली from the space or any extent at a height to the ground surface of the earth with only gravitational force of earth acting on it is called as free fall. Means ऐसा एक चीज है अर्थ के पास that is known as buoyancy, जो ऑब्जेक्ट को ऊपर एक हाइट के बाद जब वो नीचे आता है, क्यों उसके पास नो मास रहता है, क्योंकि the gravitational force acts on that object which makes the object to go downwards without any mass। मतलब उसका mass with respect to the gravitational force will be less, more less than gravitational force of earth। इसीलिए वो फटाफट नीचे गिर जाता है, जितने स्पीड से वो ऊपर जाता है उससे डबल स्पीड से वो नीचे आता है, वो याद रखो। आई होप इतना जो मैंने अभी आपको बताया ग्रेविटेशन का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, दैट इज टोटली प्रॉपर। अगर आपको इसमें भी समझा नहीं है, आपको कमेंट और शेयर का मैंने एक सहायता दी है, आपको व्हाट्सएप में भी नंबर दिया मैंने अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप उसमें मुझे एक कुछ भी मैसेज हम लिख सकते हैं। थैंक यू।